अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मेजरमेंट लेनी होती है तो मैं हमेशा अपने पास ये वाइट पेपर रखती हूँ, A4 पेपर। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे काम के होते हैं। तो इस पर मैं किस तरह मेजरमेंट लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं पेपर को मतलब बस हाफ हाफ ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नाम लिखती हूँ क्लाइंट का, जो भी हो। जैसे कि ये है मेरी एक क्लाइंट ईसा, उनकी मदर का नाप है, तो मैंने लिखा ईसाज मदर। यहाँ पर हम लिखेंगे शलवार और यहाँ पर आ जाएगी हमारी कमीज़। ठीक है, तो अभी हम शलवार का नाप ले रहे हैं, तो शलवार के लिए सबसे पहले आ जाती है लेंथ। लेंथ के लिए मैं लिखती हूँ L। उसके बाद मैं लिखती हूँ जनाब हिप का H, थाइस का TH और पाइंचे का P और इलास्टिक जितनी भी हमें डालनी होती है। ठीक है, और आ गया हमारे पास क्रोच लेंथ। ठीक है, अगर तो हम ट्राउज़र लेते हैं तो जाहिर है बैक और फ्रंट अलग लिखते हैं, लेकिन शलवार में तो एक ही जैसी होती है, तो जस्ट क्रोच और आगे छोटा सा L बना दें, क्रोच लेंथ। ये हमारे पास मेजरमेंट है। और थोड़ा सा अगर हम ज़रा अपने लिए आसानी करना चाहें तो हम सिंपली इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट इसकी आ रही है। सबसे पहले लेंथ। अच्छा, जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करते, हम सिर्फ जो तैयार मेजरमेंट हमें चाहिए होती है हम वो ही लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास शलवार, ट्राउज़र या कमीज़ रेडी हो जाती है तो फिर हम इस साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब मैं इस साइज़ के अकॉर्डिंग उसको फिर मैं चेक करती हूँ। जो ये साइज़ इसमें मेंशन होता है, इसका मतलब है अगर वो बिल्कुल बराबर है तो दैट मीन्स कि मैंने सही स्टिच किया है। सिलाई का मार्जिन हमेशा फिर मैं बाद में ऐड कर लेती हूँ। अभी इसका हम देखते हैं, लेंथ है इसकी 36.5। तो हम सिंपल इसमें 36.5 यहाँ लिख देंगे और ये 36.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही मेरे पास नीचे ये पौंचा है, तो मैं पहले यहाँ पौंचा या पाइंचा, बेसिकली दो भी इंडियंस इसको पौंचा कहते हैं, हम लोग पाइंचा, बॉटम, डिफरेंट नाम है। तो ये है 9 इंच का। तो जहाँ हमने P लिखा था वहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 9 इंच। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसके, अच्छा, ये जो हिप साइज़ है, यानी जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं, बेसिकली उससे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, ये पार्ट हिप साइज़, ये वाला नहीं जहाँ पर ये क्रोच लेंथ ख़त्म हो रही है, यहाँ से यहाँ तक नहीं। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो क्रीज हमारे पास यहाँ डली हुई है, यहाँ से मैं इंच टेप रखूंगी और बिल्कुल कपड़े को बराबर करते हुए इस तरह से ये मैंने लिया है। तो ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 19.5 इंच। ठीक है, अब 19.5 इंच मैंने यहाँ पर लिखा, जहाँ हमने H लिखा था 19.5 और यहाँ पर भी ये इस तरह से करके 19.5। दूसरी मेजरमेंट हमारे पास ये वाली है थाइस की, इसको भी हम साथ साथ चेक कर लेते हैं। जहाँ पर ये हमारी क्रोच लेंथ ख़त्म हो रही है, ये रुमाली भी इसको कहते हैं और आई गेस के मियानी भी शायद कहते हैं, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन कुछ इंडियन क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास तो वो इसको मियानी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से कहते ही होंगे। तो बहरहाल यहाँ से लेकर ये जो हमारी सेंटर की लाइन होती है जो आयरन से फोल्ड होती है, ये और यहाँ का सेंटर पॉइंट ये हमारे पास 20.5 इंच आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 20.5 और यहाँ भी लिख देंगे 20.5। ठीक हो गया। अब हमारी रह गई है मेजरमेंट क्रोच लेंथ। हम चेक कर लेते हैं, दोनों बराबर हैं। यस, दोनों बराबर हैं। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है इसको। मेजरमेंट लेने से पहले आयरन लाजमी कर लें, उसके बाद खींच के मत लें, उससे मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सिंपली जस्ट यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए हमारे पास आ रहा है 17 इंच यानी 17 इंच। तो ये हम लिखेंगे 17 इंच, ये आ गया है हमारे पास। अच्छा जी, इलास्टिक देख लेते हैं हम। इलास्टिक को हम रखेंगे इस तरह इक्वल। ठीक है, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये हमारे पास आ रहा है 14.5 इंच। तो इसको भी हम लिखेंगे 14.5 और आगे मैं छोटा सा लिख देती हूँ D, इसका मतलब है डबल। तो ये हमने मेजरमेंट ली है। अब हम इसको जब
इलास्टिक को जब हम डबल करेंगे तो बेसिकली हमें कटिंग जो करनी है इलास्टिक वो यहाँ करनी है। दैट मीन्स कि ये डबल हो गई, क्योंकि ये राउंड है ना इलास्टिक, लेकिन हम पूरी को मेजर नहीं करते, हम सिंपली डबल करके उसको इस तरह से मेजर कर लेते हैं। अच्छा जी, एक एक्स्ट्रा मेजरमेंट आप ले सकते हैं अगर बिगिनर्स हैं तो। वैसे तो करने वालों को अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके आइडिया के लिए बस बता रही हूँ। जहाँ पर ये क्रोच लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ से लेकर ये जहाँ पाइंचे की सिलाई है, ये भी एक बार इसको ऐसे 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 मेजर मत करें, सिंपली यहाँ से यहाँ रख कर, ये तकरीबन 24.5 इंच आ रही है हमारे अंदाजे के हिसाब से, तो हम इसको 24.5 इंच यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारी शलवार की मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मैंने देखें इसको लिखा है। ये सारी मेजरमेंट मैं अपने पास संभाल कर रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, लोगों का आना जाना, ट्रैवल करना रक्शे में, बस में, चिंची में, और वॉकिंग डिस्टेंस पर भी आना जाना इजी है। यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब समर वेदर है तो बस अगर किसी को पिघलना है तो वो बाहर निकल जाए गर्मियों में, अदरवाइज़ तो घर में बैठे रहते हैं। यहाँ लोग जिनके पास थोड़ी आसानी है वो ज़रा कुछ कर सकते हैं। बहरहाल तो यहाँ पर मतलब गाड़ी का ही ट्रैवल है सब जगह, सब गाड़ियों में, करीब भी होगा तो गाड़ी में ही आना जाना होगा। तो ये मैं मेजरमेंट रखती इसलिए हूँ कि इन केस कभी कोई जो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं वो मेजरमेंट का ड्रेस ना लेकर आएँ किसी वजह से, या भूल जाएं, तो एटलीस्ट मेरे पास ये हो, तो मुझे बस आसानी होती है कि मैं बस फटाफट से नाम देखकर निकालती हूँ किसका ड्रेस बनाना है और फिर कर देती हूँ, तो मुझे आसानी रखती है। आई एम श्योर कि जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको ये मेथड समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फलार_फैशन के नाम से मेरा अकाउंट है। अच्छा, एक बात और, ये जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट ली है ये हमारे पास आ रही है 20.5 इंच, ठीक है। और ये जो इसके कपड़े की चौड़ाई है ये हम देख लेते हैं, मोस्टली इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें हमें आगे की तरफ जोड़ डालना ही डालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें, अभी हमारे पास ये जो इसको कहते हैं कन्नी आई गेस कहते हैं इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे तो तकरीबन 18.5 इंच आएगा। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है यार, ये इसको जब सियो ना तो इतनी चुनें पड़ती है, इतना गंदा लगता है, फिर काम भी बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहले इसको तो कटिंग करके फारिग कर देना। तो बहरहाल ये हमारे पास तकरीबन 18.5 इंच आएगा और हमें चाहिए 20.5 इंच। सो दैट मीन्स कि हमें आगे कपड़ा डालना होगा। तो जब मैं कटिंग इसकी बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करती हूँ, तो फिर आप उसमें देखिएगा मैं किस तरीके से इसको जोड़ डालूँगी। और ऊपर हमारा चूँकि 19.5 है, ये हिप साइज़ 19.5 है, तो 19.5 भी नहीं आ रहा इसके अंदर। ओके, तो हम इसी तरीके से जोड़ डालेंगे कि ऊपर हमारा 19.5 पूरा आ जाए और नीचे जो हमारी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है वो पूरी आ जाए। तो ये हो गया हमारा भाई शलवार। इसकी डिज़ाइनिंग में कटिंग करते हुए देखूंगी कि मैं क्या करूँगी इसके ऊपर। और बाकी ये हमारी शलवार आ गई है और ये आ गई है हमारी मेजरमेंट, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगी तो भी लाइक कर दें, क्या मसला है एक बटन दबाने में। एनीवेज, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।